तहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। पूरी दुनिया और पूरा भारत चीत्कार की अवस्था में है। उन दो बच्चों के बारे में खबर के अलावा कोई खबर नहीं है सोशल मीडिया पर। गोदी मीडिया भले ही दूसरी खबर ढूंढता फिर रहा हो, लेकिन मुंह छिपाने के लिए परेशान है। बताए तो क्या बताए। उन दो बच्चों को जो नंगा घुमा करके दुष्कर्म किया गया पूरा देश जानता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपके सामने कुछ और खबर लेकर आया हूं। आपको बहुत पहले किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने बताया था कि एक अफ्रीकी बच्चा जब भूख से मर रहा था तो उसके पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ था। उस गिद्ध का इंतजार था कि ये मरेगा और मैं अपने उसको निवाला बना लूंगा। किसी ने लिखा कि वहां दो गिद्ध थे। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। एक वो फोटोग्राफर था जो उस फोटो का इंतजार कर रहा था कि कब गिद्ध उस पर जो है हमला करेगा। मैंने इसके बारे में पता करा, वाकई वो फोटोग्राफर था। उसको बड़ी गिलानी हुई। ओरिजिनल किस्सा है। लेकिन दर्शकों, मैं कुछ गिद्ध बताना आया हूं जो भारत के अंदर पैदा हैं और राजनीति के बलात्कार से निकले हुए वो गिद्ध हैं जो इस घटना को भी हिंदू मुस्लिम रंग लगा रहे हैं। मैं कोई फोटोग्राफ्स आपके सामने पढ़ने नहीं आया हूं। बहुत सारे ऐसे टूल किट्स के टूल्स इस बात को बताने लगे हैं कि वहां पर घटना में पकड़ा गया एक मुसलमान व्यक्ति स्क्रीन पर लगा हुआ है आपकी। वो मुसलमान था, ईसाई था, सिख था या हिंदू, उसको फांसी पे चढ़ाने का ही काम हो सकता है जिसने बच्चों के साथ ऐसा काम किया। लेकिन आप पूरे देश में क्या बताना चाहते हैं कि मोहम्मद हलीम पकड़ा गया, मोहम्मद खान पकड़ा गया, जबकि वो किसी और केस का था। मोहम्मद जुबैर ने, मेरी तस्वीर पीछे सुन लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लगा रखा है। ANI जो तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स को फीड करता है, झूठी खबरें देता, दर्जनों बार मैं साबित कर चुका हूं। डिलीट कर दिया अपना ट्वीट और लिख दिया कि वहां पर मुस्लिम व्यक्ति पकड़ा गया इस केस में, जबकि वो इम्फाल में किसी और दूसरे मामले में पकड़ा गया था। बस फिर क्या था, ANI ने उसको जो है लगातार दिखाना शुरू किया, डिलीट कर दिया। लेकिन बाद में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जानते हैं आप, वो भारतीय जनता पार्टी का जो एक नेता है जिसे पंजाब पुलिस पकड़ने आई थी, उसने ट्वीट कर दिया, लिख दिया आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर है। और फिर उसके बाद जो शुरू हुआ है नंगा नाच, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा लिखता है कि अब्दुल खान मैन एक्यूज्ड ऑफ मणिपुर केस अरेस्टेड बाय मणिपुर पुलिस। किसी और मामले में हुआ था ये बंद, और बता रहा है कि उस वायरल वीडियो के अंदर ये शामिल था। ये भी अगर शामिल था तो फांसी पे चढ़ाने लायक है। लेकिन आप बताना ये चाहते हैं कि इसके अंदर अब्दुल, इसके अंदर मोहम्मद, इसके अंदर कोई ऐसा बंदा मिल गया है, अब इसको पलट दी जा रही है। अकेला आदमी नहीं है, ऋषि बागरी लिख लीजिए, अब्दुल खान द मैन एक्यूज ऑफ मणिपुर केस अरेस्टेड बाय मणिपुर पुलिस, इसने भी लिखना शुरू कर दिया। और फिर ये बयान आती चली गई, मिस्टर सिन्हा है और दुनिया भर के लोग हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर लगातार मैं पढ़ पढ़ के नहीं सुना सकता इस समय, तवाजुन ठीक नहीं है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ ये है दर्शकों कि राहुल गांधी जब वहाँ गए थे तो वहाँ जब उनसे पूछा कि मनमोहन सिंह की, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी के बारे में आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा मैं यहाँ पर राजनीति करने नहीं आया हूँ, लोगों के दर्द को बांटने आया हूँ। इसको कहते हैं खानदानी नेता, इसको कहते हैं वो नेता जो वाकई ज़मीन पर जुड़कर काम करता है। 1800 घंटे बाद हमारे प्रधानमंत्री जी बोले, काश पहले बोल जाते तो शायद ये बच्ची बच जाती। लेकिन इन टूल किट्स पर कौन लगाम लगाएगा जिनको ये दिखाई दे गया कि इस घटना के अंदर मुसलमान था, जो कि गलत है, साबित हो चुका है। लेकिन एक नफरत फैलाने का मसला चल रहा है। रवांडा बनाने की तैयारी है क्या देश को? झूठी खबरों के एतबार से लोगों को मारना काटने का मसला है। मणिपुर जल रहा है, किसने नहीं बताया? पूरी दुनिया चीख रही है। वहाँ ईसाई बच्चियाँ हों या हिंदू बच्चियाँ हों, अगर वो देश की बच्चियों के साथ इस प्रकार से हो रहा है कि उसको कंडेम नहीं करना चाहिए। और ऊपर से तुर रहा ये कि ये टूल किट्स के निकल करके लगड़ बग्गे उस गिद्ध की तरह इस बात को कैश करना चाहते हैं कि देखो इसके अंदर कोई मुसलमान शामिल है। क्या इनके खिलाफ मुकदमे नहीं होने चाहिए? वो वहाँ नफरतों के जो कह सकता हूँ कि धार पर जो आ गया एक समाज, वो यही तो है कि नफरतें पैदा कर दी दो समुदाय के बीच में। इस तरह के लोग ही तो करते हैं। तो लिहाजा मणिपुर पर खाली अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गली मोहल्ले के अंदर जो ज़ॉम्बियर जानवर रहते हैं उनको भी बेनकाब करने की ज़रूरत है। जो नफरतें फैलाने की झूठी खबरें बताता है उसको बेनकाब करने की ज़रूरत है। उसको पुलिस के सीखों के पीछे डालने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।